नगर निकाय चुनाव नजदीक आते ही सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद पद के लिए कई चेहरों ने जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सोमवार को सुरेखा अतिथि भवन में पूर्व उप मुख्य पार्षद अशोक पासवान ने संवाददाता सम्मेलन कर नगर निकाय चुनाव में जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के लिए दावेदारी की घोषणा करते हुए कहा कि जनता मालिक मुझे एक बार मौका दे तो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। अब नगर पंचायत में पति पत्नी का शासन किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। अशोक पासवान ने कहा कि मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विकास होगा। जयनगर नगर पंचायत में 2002 से पति पत्नी का खेल अब तक चल रहा है। नगर पंचायत क्षेत्र में फुटपाथ दुकानदारों को दुकान नहीं दिया गया, लेकिन उसके बदले आम लोगों को दुकान आवंटन किया गया है। पिछले 20 साल से नगर पंचायत क्षेत्र के विकास के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई गई। मुझे जनता मौका देती है तो शहर को मॉडल टाउन जल्द बनाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों से टैक्स के नाम पर अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आवास योजना में भी अवैध उगाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहला काम विस्तारीकरण नीति अपनाकर नगर पंचायत क्षेत्र का विकास करना। नगर पंचायत को नगर परिषद बनाने को लेकर नगर विकास आवास विभाग से संपर्क कर कार्य कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प मेरा लक्ष्य नगर पंचायत क्षेत्र का विकास है। इस अवसर पर ध्रुव नारायण गुप्ता, अलवेली राम, गिरीश पासवान, मनोज कुमार पासवान, रूपेश कुमार, लड्डू पंसारी, शंभू प्रसाद शाह समेत अन्य मौजूद थे। सबसे पहले मैं आप लोगों को मीडिया भाइयों को धन्यवाद कि आप इस धूप में चल के आए हमारे पीसी में, और इस नगर के तमाम नगरवासियों को, सभी धर्म सभी जाति के लोगों को, खास करके यहाँ के पूरे व्यवसायीगण को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अशोक पासवान आज घोषणा करता हूँ कि नगर पंचायत चेयरमैन की चुनाव मैं लड़ूंगा और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमें आशीर्वाद दे। विकास जो हमारे जेहन में है वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। हमें चाहिए 5 साल, 20 साल बनाम 5 साल। 20 साल हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 5 साल। 5 साल में हमको क्या करना है, 5 साल में हमें क्या करना है वो आप लोगों के माध्यम से हम जनता को बता रहे हैं कि सबसे पहला काम मेरा होगा विस्तारवादी नीति, जो इस शहर को विस्तार करना है। नगर पंचायत से नगर परिषद बनाना है इस जयनगर नगर पंचायत को। दूसरा है कि जयनगर में सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी का, जो ये 20 साल में इस पर ठोस अमल नहीं किया गया। अगर किया गया रहता तो आज जयनगर का ये हाल नहीं रहता, जल निकासी की व्यवस्था हो गया रहता। मैं संकल्प लेता हूं कि ये जल निकासी की व्यवस्था हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कदम मेरा रहेगा। दोनों साइड नाला बना के इस सिवरेशन करके हमको जल निकासी करना है। इसके बाद हमारे जेहन में हम नगर पंचायत में 2 बार रह चुके हैं, एक वार्ड पार्षद, एक बार वाइस चेयरमैन। हमारे जेहन में बहुत चीज था, लेकिन मेन पावर हमारे पास नहीं था, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। इससे पिछले बार हम चुनाव हार गए। लेकिन आप लोगों के सेवा करने का ये सुनहरा मौका है, जो सरकार का नियम आया है। सेवा हम करेंगे तो सेवा कैसे किया जाए, जब तक हमको आप वोट देके नहीं भेजिएगा वहां पर, तब तक हमें नहीं जान पाइएगा आप। शहर को सौंदर्यीकरण करना, मॉडल टाउन बनाना, ये आज तक नहीं हो पाया। जल निकासी के बाद इस शहर को मॉडल टाउन बनाना है।
ये कैसे होगा? हमारे जेहन में, आपके जेहन में भी गूंज रहा होगा। लूट खसोट बंद होगा। जब तक भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा ये मॉडल टाउन नहीं बन सकता है। गरीबों की हक की लड़ाई। सरकार ने 2 लाख रुपया देता है गरीबों को आवास बनाने के लिए, उसमें से बिचौलियों के द्वारा कुछ पैसा ले लिया जाता है। क्या ये उचित है? नहीं उचित है। इसको हम बंद करेंगे। शहर में जितने भी व्यापारी है, जबरन टैक्स के नाम पर उससे वसूली किया जाता है। अगर 5,000 उसका टैक्स है तो 50,000 रुपया का डिमांड किया जाता है। हमें जीतने के, हम नगर पंचायत जब पहुंचेंगे इस चीज को हम समाप्त करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। दूसरा तीसरा है, हमारे शहर में जितने भी फुटपाथी है, अमीरों को से मार्केट बना के दे दिया जाता है। फुटपाथी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारा सबसे पहला एक काम होगा, सुंदर बनाने के साथ साथ जब तक हम फुटपाथी पर नहीं ध्यान देंगे हमारा शहर सुंदर नहीं बनेगा। इसलिए हम फुटपाथी का भी व्यवस्था करेंगे। हमारे शहर में शहरी बेरोजगार युवा बहुत है। क्या उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होना चाहिए? सरकार की नीति है कि शहरी बेरोजगारों को रोजगार करने के लिए 6 लाख से 10 लाख रुपए का लोन दिया जाए, रोजगार लोन। क्या ये उचित नहीं है? हमको नगर पंचायत जाने के बाद ये हम सरकार से मांग करके लागू कराएंगे कि हमारे जितने भी युवा बेरोजगार है जयनगर नगर पंचायत में, उसे रोजगार करने के लिए कम से कम 6 लाख से 10 लाख रुपए का रोजगार लोन दिया जाए। बहुत सारी मन में योजनाएं हैं, सभी आपको क्या बताऊं, जो मन में है आपको बता रहा हूं। और मैं नगर वासियों से अपील करता हूं कि ये जो 2002 से नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, जो 2002 से ये पति पत्नी का खेला हो रहा है, उसे बंद करवाइए आप लोग। ये पति पत्नी का गुंजाइश अब नहीं रहना चाहिए नगर पंचायत में। आप मतदाता मालिक है, आप चाहिएगा तो ये पति पत्नी का खेला रुकेगा, नहीं तो पुनः खेला करवाने के लिए कुछ लोग लग गए हैं। ये धन बल से चाहता है कि नगर पंचायत को फिर मुट्ठी में ले। ये धन बल को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हर गरीब उस आदमी को कि ये धन बल को रोकने के लिए आप लोग अपना पूरा ईमानदारी से कदम उठाए। और मैं अशोक पासवान आपसे वादा करता हूँ कि हमें भेजिए, हम सभी आपको हम आपको मदद करेंगे हर मुद्दा पर, हर चीज पर। यहाँ के व्यापारियों से आग्रह करूंगा, भूल भुलैया में नहीं पड़े। मैं चुनाव जीतूंगा, आपके वोट से नगर पंचायत जाऊंगा, आपका सेवा करूंगा। ये खेला बंद कीजिए पति पत्नी का जाने के वहां से। मैं यही कह के आपके बीच 2 शब्द रख दिया हूं। आप अपना विचार कीजिए और हमें सहयोग कीजिए कि हमें जब से इलेक्शन आवे, हम चेयरमैन के पद पर खड़ा होंगे। जब इलेक्शन आवे तो हमें वोट देके, अधिक से अधिक मतों से वोट देके हमको नगर पंचायत पहुंचाए। बिचौलियों को रोकने के लिए हमसे बड़ा सक्षम कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपसे वादा करता हूं कि हर बिचौलियों को मैं रोकूंगा। ये जयनगर में जो शिक्षा व्यवस्था है उसे मैं दुरुस्त करूंगा। गरीबों की जो योजना आता है, जो गरीबों को पता नहीं चलता है, इस पर मैं बहुत जोर शोर से आपके साथ रहूंगा। जरूरत पड़ेगा तो सारे मीडिया भाइयों को बुला के इस चीज को जानकारी दूंगा समय आने पर, और सारे समाज को जानकारी दूंगा।